7 करोड़। हाँ तो आ गए। तो आज मैं तुम सबको मिलवाने वाला हूँ कुछ मिलियनरों से। हाँ सही सुना तुमने, मिलियनरों से। हाँ बस एक ही मिस्टेक हुई है इस लाइन में कि अभी बस ये मिलियनर बने नहीं है, बनने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसे बालकों से जो बस अभी अंडे में से निकले ही है और उनको करना है बिजनेस। हम दो दोस्त चैलेंज लिए हैं कि 1 साल में 1.5 करोड़ का ब्रांड बनाया। सिर्फ 17 साल का ऊपर एक स्नैप प्लान खड़ा कर रहा हूँ और मैंने चैलेंज भी ले लिया है 1 साल में एक छोटी कंपनी बनानी। मैं 13 साल का हूँ और ये है मेरी सीरीज जिसमें को 1 लाख रुपए कमाना है, वो भी सिर्फ 100 स्टार्ट कर रहा हूँ खुद का ब्रांड अपना स्वाद। नाम है साथ में सिर्फ 15 साल का और मैंने चैलेंज लिया है 1 महीने में 3 लाख की कंपनी बनाने। मैं अभी का बस 14 साल की उम्र में मैंने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, साला मानते हैं आजकल के बच्चे हमारी उम्र के हिसाब से ज्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, पर साला इस उम्र में कौन सा बच्चा ये सब सोच लेता है। इस उम्र में साला मुझे अपनी धोने तक नहीं आती थी और ये बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। कोई इधर 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बना रहा है, कोई 1 साल में 10 करोड़ की कंपनी बना रहा है और ना जाने क्या क्या। अब ऐसी बात नहीं है मैं इनसे जल रहा हूँ, अब कॉमन सेंस वाली बात है। ये बच्चे अभी से बिजनेस करके करेंगे क्या? किंडर जॉय खरीदेंगे? एक लेवल ऑफ एज और क्वालिफिकेशन के बाद चलो समझ भी आता है, मगर अभी सही क्यों भाई? नहीं मतलब अच्छा लगेगा जब ये बच्चे अकाउंट खुलवाने जाएंगे, जब अंगूठा लगाएंगे, नहीं ना। अब तुम इसको ही देख लो जरा। हम दोनों बना रहे 1 साल में 10 करोड़ की। अब ये बच्चा बनेगा अगला इलॉन मस्क। साला टारगेट देख रहे हो सीधा 10 करोड़ का। अब अगर मैंने इससे पूछ लिया ना कि 10 करोड़ में जीरो कितनी लगती है तो ये यही हक देगा। और मुझे तो लगता है इसकी मम्मी ने इसे किंडर जॉय नहीं दिलाया है, उसी के लालच में आके वीडियो बना रहा है। क्या पता कोई ब्रांड इसे चॉकलेट वगैरह भिजवा दे। मैं सिर्फ 13 साल का और मैंने फूड प्रोडक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है ईट एंड बाइट्स और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपने ये प्रोडक्ट देखा होगा ना देखा होगा। लो भाई अब तो इस बच्चे ने गारंटी भी ले ली है। अबे पहले जाकर नौका पहाड़ा याद कर ले। मैं अपने बिजनेस के लिए टीम बिल्ड कर रहा हूँ, तुम में से जिसको इंटरेस्ट है मुझे मैसेज कर सकते। अबे बच्चा अगर सब कुछ हम ही कर लेंगे तो तू क्या करेगा? चल ये सब छोड़, तू अपना प्रोडक्ट कब लॉन्च कर रहा है? ये प्रोडक्ट 100 के फॉलोअर होते हैं हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। ओ बेटे अगर तेरे नहीं हुए तो क्या कभी ईट एंड बाइट शुरू ही नहीं होगी क्या? और इसका ये अभी डे 10 चल रहा है, अभी तक इस बंदे ने कुछ भी नहीं करा है, सब कुछ हम ही करके दे इसको। एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ फेम और फॉलोअर्स के लिए सब कर रहे हैं। अब एक और मोटू आ गया है अपनी टुनटुन मौसी के लड्डू लेके। असली कमाल क्योंकि सामने है 1 करोड़ का सवाल। हम दोनों भाइयों ने ठाना है 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाने का। लो इस मोटू को भी 1 करोड़ की कंपनी बनानी है। तू भी रखता थोड़ा बड़ा है, मुझे तो तेरी खुराक भी ज्यादा लग रही है। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें चाहिए आप जैसे ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर्स। लो इसको भी सबसे काम करवाना है सिवाय खुद करने से। ऐसे बनाएंगे 1 करोड़ की कंपनी 1 साल में और को चूना लगा लगा के। अब इसी की तरह मैं तुम्हें एक और बच्चा दिखाता हूँ जिसने तो सही में बिजनेस खोल लिया है। मैंने डिसाइड किया एक बिजनेस स्टार्ट करने का, हाथ जोड़े मम्मी के पैसे लेने के लिए, वो भी धमका के। अबे वो बावड़ी पूछ, ये तो कहीं से भी क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और क्या कह रहा है धमका के? अच्छा होता स्क्रिप्ट लिखी होगी ना मम्मी ने तेरी। कोई नहीं चलो आगे देखते हैं। बिजनेस क्या करना था ये पता था, पर उसका ब्रांड नेम क्या रखूंगा ये सोचना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो बुलाया मम्मी को, एक सभा बिठाई। हाँ 2 लोगों को बैठ के बात करने को सभाई तो बोलते हैं ना। सही जा रहा है बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। और फाइनली एक क्यूट सा ब्रांड नेम निकल के बाहर आ गया। पर आपको क्या लगता है सिर्फ ब्रांड नेम ढूंढने से ब्रांड बन जाती है? नहीं, हमको तो लगा मोदी जी की चाटनी पड़ेगी जब भी बनेगी ना ब्रांड। बारी आई वेबसाइट डिजाइनिंग की। बहुत सारा स्क्रिबल करके एक दोस्त की याद आई, उसके हाथ पांव जोड़ के उसकी मम्मी से एक वेबसाइट बन। रिच किड नहीं है क्या? पैसा फेंक बनवा ले। और 1 सेकंड AI का नाम नहीं सुना क्या? अरे छोड़ो यार 14 साल का है ये। फिर हिम्मत के साथ मैंने फाइनली स्टॉक मंगवा लिया। थोड़ी और हिम्मत दिखा के मैंने कार्टन उठाने में भी मदद कर दी। ना जाने ये करने में भी बड़ा मजा आ रहा था, थोड़ा पसीना भी आ रहा था। अरे आजा बेटा आजा, जूस वगैरह पी ले, बैठ जा थोड़ी देर। देख कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। और इसकी मम्मी को देखो यार कैसे कैमरामैन बनी हुई है, यूं ना थोड़ा सा हाथ लगवा ले। और बच्चा इधर कैसे बेलदार बना हुआ है। और 1 सेकंड ऐसी कौन सी मेहनत कर दी इस बच्चे ने? गाड़ी में से निकाल के घर लाया है ये डब्बा। और डब्बा कितना बड़ा है? अब तुम लोग कमेंट में बोलोगे कि वेट वाली चीज होगी, तो जी ना, ये था उसके अंदर। सिलसिला हो गया था चालू। इन क्यूट क्यूट यूटेंसिल्स को पैक करते हुए मेरे क्यूट क्यूट हाथ। हाँ ये खिलौने है इसके अंदर, देख लो कितने भारी है। पढ़ाई तो नेसेसरी है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। ना पढ़ाई वो क्या होता है जी? अब तो हम जॉब पे लगेंगे थोनिया, हम लगवाएंगे और जो टाइम बच जाएगा उसमें हम रील बनाएंगे। अब आ गई है बारी कंटेंट बनाने की। आप रील नहीं देखोगे तो ऑर्डर कैसे करोगे? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये बच्चा एग्जैक्टली बेचता क्या है। हाय बर्तन वगैरह के साथ टोटल मात्र 3599 रुपए का है। बस थोड़ी तो शर्म कर लो यार, इतने का तो रियल सेट आ जाता है। और ये तो जबकि खिलौने हैं। और इसने अपनी वेबसाइट पे टिफिन बॉक्स लिस्ट कर रखा है, इसके MRP मात्र 1099 रुपए है। वाह भाई वाह, हमने तो पूरी जिंदगी साला 50 वाले डब्बे में निकाल दी थी, जो साला खुलता ही जब था जब हमारा लंच ओवर हो जाता था। मगर यहाँ पर तो भाई 1100 रुपए का खाली टिफिन बेचा जा रहा है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी टिफिन बॉक्स 150 से 250 रुपए तक का आ जाता है आज की डेट में। और ये बच्चा पता नहीं कौन सी मटेरियल यूज कर रहा है इसके अंदर। अब इनकी वीडियोस मोस्टली बच्चे देखते
लगते हैं और फिर वो अपने माँ बाप का जीना आराम करेंगे इन सब फालतू चीजों के लिए, और फिर उन्हें मजबूरन दिलानी पड़ती है ये सब चीजें। यही तो स्ट्रेटेजी है इन लोगों की। अब देखा देखी के चक्कर में दो पापा के परियों ने भी अपनी ब्रांड खोली है। शुद्ध स्वाद को इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं और उन्हें भर भर के सपोर्ट मिल रहा है। गाइस, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारा ऑर्डर्स नहीं आ रहा है। लो, दो और आ गई पापा की परी जो औरों की ब्रांड से चिढ़ रही है। ब्रांड शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत और जुनून हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। हम दो कजन्स मिलकर ला रहे हैं अपना ब्रांड स्वाद की धारा। अच्छा, अब चलो देखते हैं दोनों पापा की परी आखिरकार बेचती क्या है। तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई इनकी वेबसाइट ढूंढने में। मैं सीधा इनके बायो में गया जिसमें इनकी वेबसाइट का लिंक था, मगर ये क्या देखता हूँ मैं, सॉरी दिस स्टोर इज करंटली अनअवेलेबल। अरे मैडम, सब्सक्रिप्शन की फीस नहीं भरी थी क्या? आपने जो ब्रांड खोलने से पहले ही बंद हो गई है। जब भी तो कह रहा हूँ मैं, ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि बिजनेस करने की। खामखा तुम फिर अपनी किस्मत को बेकार मानोगे। अब मैं मानता हूँ कि समय एक अलग हुनर होता है। अभी के लिए जाओ तुम बर्तन मांजो। फाइनली हमें हमारा ब्रांड के लिए इन्वेस्टर मिल ही गया। इस गोचोई कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। साला गिनती की इसकी ब्रांड को 5 दिन ही हुए ओपन हुए और इधर साला इसे इन्वेस्टर भी मिल गया है और मेरे इधर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। सॉरी आप सभी लोगों से, मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी क्यों, क्या हो गया? टारगेट कम का रख दिया क्या? इतनी जल्दी अचीव कर लिया क्या तूने? मैं मेरा ब्रांड स्वाद मसाला को अब और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्या हो गया? अभी तो तुम सपने देख रहे थे लाखों करोड़ों कमाने के, अब सॉरी क्या बंद कर रहा है क्या? बंद नहीं करूँ तो क्या करूँ, आप ही बताओ। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने फ्लैट 50% ऑफर दिया था, फिर भी 2.4K फॉलोअर्स में से एक भी बंदा ऑर्डर नहीं किया। एंड अभी शॉपिफाई का 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। शॉपिफाई पर भी मंथली पेमेंट करना पड़ता है और गो क्विक पेमेंट पेज के लिए भी मंथली पेमेंट करना पड़ता है। अभी तक मेरे पास जो भी सेविंग था सब कुछ मैंने स्वाद मसाला पर इन्वेस्ट कर दिया। अरे कौन सी सेविंग भाई, अभी तो इन्वेस्टर भी मिल गया था तुझे, फिर क्या हो गया? इन्वेस्टर भी भग गया क्या तेरी कंपनी देख के? अगर आप में से सिर्फ 10% लोग भी हमारे वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते तो फिर आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ जी वाह, अच्छा तरीका है भीख मांगने का। नहीं, अगर तुम्हें भीख मांगनी है तो कटोरा लेके बैठ जाओ ना, ऐसे क्यों ऑर्डर मांग रहे हो? अरे नहीं भाई, अगर बंदों को इंटरेस्ट होगा तेरे प्रोडक्ट में तो बंदा खुद ही ऑर्डर कर लेगा ना, तेरे को बोलने की नीड थोड़ी है इसमें। और लो हवा में तुम। अब एक लड़का ऐसा लगता है जैसे तो अभी संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियो देख के आया है। आज है डे 1, 6 मंथ में 50 लाख की कंपनी बनाने का। लो एक और आ गया जिसको 50 लाख की कंपनी बनानी है। मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, ना मेरे पास सेटअप है ना इन्वेस्टमेंट्स। लो अब समेट रहा है भी फ्री की सिंपैथी कि कोई से भी सपोर्ट करे। बस एक सपना है अपने स्नैक्स ब्रांड्स देसी जायका को ऑल इंडिया तक पहुँचाना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर ऑल इंडिया डिलीवरी करनी है तो GST नंबर और फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं बेटा, उसको जरूरत बोलते हैं, मस्ट होना चाहिए वो आपके पास, नहीं तो मोदी जी आपके घर पे रेट बढ़वा देंगे। तो आज फाइनली एक को फाउंडर मिल ही गया जो कि मेरा एक बड़ा भाई है और इसका नाम है अनु सिंह टेकाम, और आज से हम दोनों साथ मिलकर काम करें। बढ़िया है, घर ही घर में खेल लो तुम साला। और अब जब तुम 50 लाख की कंपनी बना ही रहे हो तो रिस्क लेके एक 200 रुपए का माइक तो खरीद ही सकते हो ना, या नहीं? अरे नहीं यार, कहीं मैंने ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं बता दी नहीं। अब तुम्हें भी यही लग रहा होगा ना मेरी तरह। अब आप लोगों को तो पता ही होगा मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, लेकिन मेरी शक्ल देख के लग तो नहीं रहा है मैं एक कंपनी बना रहा हूँ। हाँ, लग तो वैसे नहीं रहा है दूर दूर तक किसी को भी। खैर, अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ कुछ बेरोजगार इंजीनियरों से। अगर 5 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो किसी की नौकरी न लगे तो क्या करना चाहिए? अरे नहीं, बिजनेस खोलते हैं ना। हाँ, बकचोदी तो इनकी इंस्टाग्राम पर नहीं चली तो क्या हुआ, बिजनेस की वीडियोस डाल डाल कर ही थोड़ी रीच बढ़ा ली जाए। This is day 0 of 7 unemployed friends opening a business in 6 months and getting to 10K followers. लो भाई, इनका डे 0 चल रहा है। अबे बावड़ी पूछ, डे 1 सुना है, डे 0 कहाँ से आ गया है? और मेन चीज सुनी तुमने इस वीडियो में? And getting to 10K followers. गेटिंग अ 10K फॉलोअर्स। हाँ, मेन बात तो आई गई ना इनकी जुबान पर। अब इन लपट झंडुओं से कुछ भी नहीं हो सकता है सिवाय बकचोदी के। अगर 7 चूतिए बेरोजगारों का जॉब भी ना लगे और बिजनेस भी फेल हो जाए। लो कहा था ना, हो गया सच। इनके बस की बात नहीं है कुछ भी करना, जब तो इनके घर वालों ने इन्हें घर से बाहर निकाल रखा है। हमने सब ट्राई कर लिया, बिजनेस से लेके जॉब तक। भाई लोग मानता हूँ कि इन्होंने सब ट्राई कर लिया होगा, बिजनेस से लेके जॉब तक, और जॉब तक के बीच में एक चीज तो रह ही गई, सुसाइड। पर हम अभी वो करने वाले जिसमें हम बेस्ट है। अब देखोगे किस चीज में बेस्ट है। मैं क्लैप कर रही हूँ। मच्छर मार रहा हूँ मैं। कैसे मच्छर मारते हैं? अब देखो एक बच्चा है जिसने इतनी सी उम्र में क्या क्या हासिल कर लिया। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। उधर वो साला 5-6 इंजीनियर बेरोजगार है और इधर देखो इसका कितना बढ़िया पैकेज लग गया इतनी सी उम्र में। मगर साला इससे बड़ा बेवकूफ तो मैंने कभी भी नहीं देखा होगा। साला डुअल स्क्रीन का सेटअप लगा हुआ है, जब भी ये बच्चा अपने बैग से 14 इंची का लैपटॉप निकाल रहा है। अब कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि उसका डाटा वगैरह होगा उसके अंदर, तो मैं उन्हें एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अबे लपड़ झंडू हो, वो बच्चा तुम्हें सही में लग रहा है कि वो इंजीनियर है? अभी तो उसका मैथ सेल्फ भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा और तुम उससे डाटा की बात कर रहे हो। बस भाई, अब इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता यार इन सबको। अब मैं भी चला अपनी ब्रांड बनाने। लल्लू आजा, हम भी 100 करोड़ की कंपनी बनाते हैं। औकात में बोल, आजा फिर किंडर चाय लेने चल रहे हैं। फिर तो औकात भूल गया।